अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दिल ही तो है के 11वें एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही अबीरा इन दोनों की पिक्स ले लेती है, वो जाके शानज़े को वो पिक्स व्हाट्सअप कर देती है ताकि वो सरमद से भी बात कर सके। जब शानज़े को ये पिक्स मिल जाती है तो वो आकर अपनी ममा को बताती है और कहती है कि ये अबीरा ने मुझे सेंड करी हैं। जब कुलसूम भी ये देखती है तो वो हैरान हो जाती है कि ये क्या बात हुई। शानज़े कहती है कि ज़रूर इन दोनों में कोई ना कोई अफेयर चल रहा होगा, इसीलिए तो ये सब कुछ है। मैं अब यही सरमद को बताऊँगी और वो खुद ही इससे पीछे छुड़ा लेगा। कुलसूम उसे समझाती है और कहती है कि वो उस पर अभी अंधा एतमाद करता है और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। तुम एकदम ऐसे दिखाओगी तो वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। आस्ता आस्ता उसके दिल में इस बात का डर डालो। यहाँ पर शानज़े कॉल करती है सरमद को और उसे कहती है कि क्या हाल चाल है। तभी वो उसे बताता है कि मैं तो पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ। तो कहती है ठीक है, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगी। लेकिन उसे सरमद को लगता है कि कॉल शायद सबरीना ने की है। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, चलो तुम मुझे लेने आ जाना, मैं वैसे भी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। दूसरी तरफ अबीरा जाती है हारून के पास और उसे भी जाके वो पिक्स वगैरह दिखाती है और कहती है कि ये देखो ये मेरे साथ कैसे चीट कर रहे हैं। जब ये तस्वीरें हारून देखता है तो वो भी कहता है कि ये तो हद हो गई है, तुम्हें ये सब कुछ घर वालों को बता देना चाहिए और मेरे ख्याल से तो अब तुम्हें वहाँ पर शादी भी नहीं करनी चाहिए। अबीरा कहती है कि मैं क्या करूं, मैंने तो इसलिए तुम्हें ये सब कुछ दिखाया ताकि तुम ये ना समझो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। हारून कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं हमेशा से तुम पे एतबार करता हूँ। यहाँ पर मोहित बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तभी उसका दिल नहीं लग रहा था कि इतनी देर में सबरीना और सुबुही आ जाती हैं। वो बताती है कि मेरा बहुत अच्छा टेस्ट गया है। सबरीना कहती है कि टेस्ट तो अच्छा गया लेकिन आजकल बिज़ी बहुत ज़्यादा जाती हूँ। मोहित कहता है कि तुम्हें तो मुझे बताना चाहिए था ना, इतनी मेहनत करके मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। सबरीना कहती है मुझे याद ही नहीं रहा। सुबुही भी उसे कहती है कि हाँ आजकल इस पर अपने पेपर्स का बहुत ज़्यादा बर्डन है, शायद इसलिए इसे याद नहीं रहा होगा। जैसे ही वो अंदर जाती है तो एकदम सबरीना की कॉल पर सरमद का फ़ोन आने लग जाता है। उसकी मम्मा उठाने लगती है लेकिन अबीरा मना कर देती है। यहाँ पर अबीरा जाती है अनीसा के पास, उससे कहती है कि आप क्यों तयम्मी काम कर रही हैं। तो वो कहती मेड नहीं है। साथ ही वो कहती है कि आपको तो सबरीना को साथ लगा लेना चाहिए और ख़ुद उनके साथ काम करने का नाटक करती है। यहाँ पर शुजा लेकर आता है मोहित को डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए। तभी डॉक्टर उससे सारा कुछ देखते हैं और उसके हेल्थ के बारे में बता देते हैं। जब जैसे ही घर आता है मोहित तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अबीरा उसके पास आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लाई हूँ, वैसे भी तुम्हें खिदमत करने का आजकल बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है। इतनी देर में वो उसे पास बुलाता है और कहता है कि आज हम डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं दिलवाई। वो तो ये कह रहे थे कि मैं कभी भी ज़िंदगी में चल नहीं पाऊँगा, क्या फिर भी तुम मुझे कबूल कर लोगी। जब ये बातें अबीरा सुनती है तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता और वो रोती हुई वहाँ से चल जाती है। दूसरी तरफ शुजा बता रहा होता है अनीसा और सुबुही को कि डॉक्टर ने बहुत एतमाद दिलवाया है कि ये बहुत जल्द चलने फिरने लग जाएगा, सिर्फ इसे थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। जब ये बातें वो सुनती हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। सुबुही भी खुश हो जाती है। इतनी देर में वो देखते हैं कि अबीरा रोते हुए जाती है तो सुबुही उसके पीछे जाती है और कहती है कि क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों रो रही हो। तो वो कहती है कि कभी भी मोहित अब चल नहीं सकता सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। सुबुही कहती है कि ऐसी बात तो नहीं है, मुझे तो अभी शुजा ने बताया है। लेकिन वो कहती है कि मुझे भी मोहित ने बताया, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और ये कैसे दनदनाती फिर रही है और ताई अम्मी भी अकेले काम कर रही हैं, इससे ये तक नहीं होता कि जाके उनकी मदद कर दे। बेचारी वो चुप खड़ी रहती है। सबरीना तो उसे कहती है कि जाओ और जब तक उनकी मेड ना आ जाए तुमने ही वहाँ पर काम करना है। यहाँ पर जैसे ही सरमद की हो जाती है फ्लाइट तो वो बहुत ज़्यादा बुझा बुझा होता है। इतनी देर में उसकी मम्मा आती है और कहती है कि तुम ऐसे क्यों हो। तो कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा, सबरीना मुझे ज़रा भी वक्त नहीं देती, सारा वक्त उसका मोहित के साथ ही लग जाता है। मैं इतने फ़ोन करता हूँ लेकिन कॉल बैक भी नहीं करती है। इस बात पर राशिदा उसे समझाती है और कहती है कि ऐसे दिल में बदगुमानियाँ नहीं डालनी चाहिए। तुमने खुद ही तो कहा था वो कितना ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है आजकल, तुम जाओगे तो खुद ही ठीक हो जाएगी, ऐसे बदगुमानी ना डालो। यहाँ पर जैसे ही आता है मोहित सबरीना के साथ बातें करता है और उसे कहता है कि मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं तो सब पे बोझ बन के बैठ गया हूँ। सबरीना कहती है कि ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। वो कहता है तुम भी बस अपने अजाला के लिए मेरी खिदमत करती होगी। तो कहती है कि ऐसी बात नहीं, हाँ मेरी वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है लेकिन आपने ये कभी भी नहीं सोचना, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द चलने फिरने लग जाएंगे। मोहित कहता है कि डॉक्टरों ने तो कोई उम्मीद नहीं दिलवाई लेकिन चलो देखते हैं। यहाँ पर जैसे ही शान से लेकर आ जाती है सरमद को घर, तभी कुलसूम भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है कि तुम अब हमारे साथ ही रहोगे, अपने घर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं। सरमद कहता है कि ये तो शान से मुझे वैसे ही यहाँ पर ले आई, मैंने तो कहा था मैं अपने घर चले जाऊँगा। जिस बात पर खावर भी कहता है कि नहीं, जब यहाँ पर सब मौजूद है तो तुम्हें दूसरे घर जाने की क्या ज़रूरत है। इतनी देर में वो रेस्ट करने कमरे में जाते हो तो शान से भी उसके पीछे चली जाती है और कहती है कि तुमने सबरीना को बता दिया है ना कि तुम आए हो। तो कहता है कि नहीं मैंने अभी तक तो नहीं बताया, वो बिज़ी रहती है, सोच रहा हूँ अभी से कॉल करूँगा तो बता दूंगा। तो वो कहती है कि नहीं कॉल ना करना बल्कि तुम चले जाना और उसे सरप्राइज़ देना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। वैसे भी आजकल उसका ज़्यादा टाइम मोहित के साथ ही रहता है, मैंने तो यही सुना
है। दरअसल वो वक्फन वक्तन उसके दिल में उसके लिए ये जहर भर रही होती है कि सबरीना और मोहित का कोई ना कोई चक्कर चल रहा होता है। सरमत भी सोचने पे मजबूर हो जाता है। यहाँ पर जैसे ही सारी रात सबरीना जागती है, मोहित के लिए इतनी देर में नीसा आती है, उसे कहती है कि मैं खाना बना देती हूँ। वो कहती है कि हाँ मैं यहीं पर सो गई थी, रात को मोहित भाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे तो मुझे पता ही नहीं लगा। नीसा कहती है कि चलो शुक्र है तुम आ जाती और उसका दिल थोड़ा सा बहल जाता, वरना मेरे से तो ना वो दवाई खाता है ना ही कुछ और खाता है तुम्हारी वजह से। हालांकि ये अबीरा की है लेकिन फिर भी वो नहीं आती। इतनी देर में सबरीना मोहित के पास जाती है और उसे ब्लैकेट वगैरह देकर बाहर आ ही रही होती है कि एकदम उसकी नज़र सरमत पे पड़ती है और उसे देखकर वो हक्की बक्की हो जाती है और कहती है कि आप यहाँ पर आ गए। तो कहता है क्यों, तुम मुझे देख के खुश नहीं हुई? मैंने तुम्हें इतनी ज़्यादा कॉल्स वगैरह की लेकिन तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि तुम मेरी कॉल अटेंड करो या फिर कॉल बैक कर लो। सबरीना कहती है कि हाँ आजकल मैं थोड़ा सा बिजी रहती हूँ। उनकी चुपके बातें भी सुन रही होती है अबीरा। अभी सबरीना उससे बात कर ही रही होती है कि बस आजकल थोड़ा सा डिस्टर्ब रहती हूँ मोहित भाई की वजह से। इतनी देर में बीरा भी आ जाती है और उसे कहती है कि मैं मोहित को देखने जा रही थी। साथ ही वो भी सरमत के दिल में बात डाल देती है और कहती है कि हाँ आजकल तो ये मोहित के साथ बहुत ज़्यादा रहती है और मोहित भी इसके साथ ही खुश रहता है। दोनों एक दूसरे के साथ शरारतें करते रहते हैं तो अच्छा इनका वक्त गुजर जाता है। इस बहाने में इसे आपकी कहाँ फिक्र होगी। साथ ही उसे कहती है कि तुम इतने अच्छे लाइफ पार्टनर को खो ना देना अपनी बेवकूफ़ी से। सबरीना बेचारी हक्की बक्की रह जाती है कि ये किस तरह की बातें कर रही है। तभी वो कहती है कि अगर आप हमें पहले बता देते तो हम आपके लिए कोई दावत वगैरह का अरेंजमेंट कर देते। इतनी देर में वो ये कह के चली जाती है। तभी सबरीना लेकर उसे घर जाती है सरमत को और वो उन सब के साथ आके ब्रेकफास्ट करता है। सुबह ही पूछती है कि तुम अभी आए हो? तो कहता है हाँ सुबह की फ्लाइट थी और फ़ौरन यहाँ पर आ गया। तो कहती बहुत ही अच्छी बात है, वैसे भी सबरीना आजकल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी, तुम आ गए तो अब ठीक हो जाएगी। ये बात सुनकर सलमा खुश होने ही लगता है कि अबीरा बोल उठती है और कहती है कि इसे किस बात की डिस्टर्बेंस, इसने तो मोहित की ज़िंदगी को अजीरन बना के रख दिया, उसे पैरेलल करके रख दिया, इसे क्या है, ये तो बिल्कुल हक्की बक्की फिर रही है ना, हमारी ज़िंदगी में टेंशन डाल दी है। बेचारी खामोश हो जाती है इस बात पर। जैसे ही वो बाई सरमत के साथ जाती है तो कहती है कि मेरा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आजकल रहने लग गई हूँ। तभी सरमत उसे कहता है इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम थोड़ा सा बाहर निकला करो, बस हम बहुत जल्दी शादी कर लेंगे और मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाऊँगा ताकि तुम इन झमेलों में रहो ही ना। तो वो कहती मैं बाहर नहीं जाना चाहती। उनकी बातें छुपकर अबीरा भी सुन रही होती है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।